अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शायान है और सबसे पहले आप सब दोस्तों को मेरा सलाम। जितने देखने वाले हैं हमारे बहन भाई, सबको मेरा सलाम। और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ, ये बेसिकली ये टॉपिक जो है ये मेरे साथ जो वाक़यात हुए हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमारे अलावा और भी मखलूक़ात हैं जिन पे कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। और इस चीज़ को आप माने या ना माने, लेकिन क्योंकि ये कुदरत है और खुदा ताला ने भी ये फरमाया है कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा और भी मखलूक़ात मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी-कभार ऐसा आपके साथ कोई ना कोई वाक़या हो जाता है ज़िंदगी में कि आप इस चीज़ को महसूस ज़रूर कर सकते हैं, सही। और बहुत रेयरली इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं कि आप उनको देख भी पाते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई भी हादसा होता है आपके साथ, तो वो आप कभी भुला नहीं सकते। तो ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ, एक वाक़या मेरे साथ हुआ, और ये तकरीबन आज से 15 से 20 साल पुरानी बात है। उस टाइम पे मेरी उम्र होगी लगभग 8 से 9 साल। मैं एक छोटा-सा बच्चा ही था उस टाइम पे, नासमझ और काफ़ी शरारती भी आप समझ लें। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं अक्सर क्योंकि मैं छोटा था, तो छोटे बच्चे, आपको पता है कि माँ-बाप किस तरीके से उनको अ, नहला-धुलाकर, साफ-सुथरा, खुशबू लगाकर उनके साथ रखते हैं। तो अल्लाह बेहतर जाने कि ये जो हादसा पेश आया, ये इसी चीज़ का नतीजा था कि कुछ ज़्यादा ही खुशबू या कुछ ज़्यादा ही जो महक थी, उससे कोई ऐसी मखलूक जो मुझसे अट्रैक्ट होके मेरे करीब आ गई। और क्योंकि घर वाले जो है वो अक्सर बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, तो बच्चे जाने-अनजाने में, बेध्यानी में किसी न किसी ऐसी चीज़ को टच करते हैं, जिससे उनको नहीं मालूम कि वो चीज़ किसी कोई पोज़ेस्ड है, उसके अंदर कोई ऐसी मखलूक या कोई ऐसी जिन आप कह सकते हैं, उसका साया है, उसका बसेरा है। क्योंकि जिन-जिन्नात के बारे में आपने सुना होगा कि वो दुनिया की किसी भी चीज़ के अंदर अपनी आबादी, अपनी एक सिविलाइज़ेशन बनाकर उसमें रह सकते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे, तो हमारे घर के करीब एक मस्जिद थी और उसके साथ ही उसके एडजेसेंट में एक पार्क हुआ करता था। तो उस पार्क में काफ़ी सन्नाटा रहता था, काफ़ी खौफ़नाक हू का आलम रहता था। कभी-कभार जो बड़े भी होते थे, वो भी रात के टाइम अक्सर उस पार्क के करीब से गुज़रने में काफ़ी कतराते थे। वो वहाँ पे एक दरख्त होता था बरगद का, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बरगद के दरख्त के ऊपर जो है सायर होते हैं या जिन्नात का बसर होता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, मैं छोटा था, बच्चा था उस टाइम पे, मुझे इतना इस चीज़ का आइडिया नहीं हुआ। मैं चला गया एक बार खेलते-खेलते उस दरख्त के नीचे, और वहाँ पर जो है कुछ खिलौना टाइप का कुछ था वहाँ पे, जैसे गुड़िया होती है, सही, या कोई स्पंज के जो टॉयज़ होते हैं बच्चों के, उस टाइप की कोई चीज़ मुझे याद है। मैंने वहाँ से उठा ली और मैंने अपने पास रख ली। अब घर वाले ये समझे कि हो सकता है इसकी हो, लेकर आया हो घर से, किसी ने बेध्यानी में उस चीज़ का ख़्याल नहीं किया। अच्छा, वो चीज़ मैं घर लेकर आ गया, और क्योंकि पुरानी बात है, इतना मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या किया उसका, लेकिन ये बस मुझे याद है कि वो कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मेरे साथ कोई चीज़ पीछे आ गई, और वो उस चीज़ ने मुझे फ़ॉलो किया। अब मैं छोटा बच्चा था, इतना ध्यान कभी नहीं दिया, ना कभी सुना था कि जिन्नात या किसी और मखलूक के हवाले से। तो एक रात ऐसा हुआ कि मैं सो रहा था, तो सोते-सोते मुझे एक आहट सी महसूस हुई। अब अल्लाह जाने कि वो आहट जो है वो कहाँ से आ रही थी, कैसी आहट थी। मैं घबरा के उठा, मैंने अम्मी से कहा मुझे पानी पीना है। मेरा हलक खुश्क हो गया और मुझे पसीना आने लगे। घर वाले समझे कि बच्चा है छोटा, बीमार हो गया या कोई चीज़ खा ली गलत, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गई। तो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया सब कुछ, उन्होंने इलाज, जो दवाइयाँ होती हैं वो दी। उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, हो जाता है, कभी बच्चों को ज़्यादा खेल-कूद कर लेते हैं जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है।
तो खैर घर वाले भी इस चीज़ को नॉर्मल लेने लगे और घर आ गए हम। तो फिर वही चीज़ मेरे साथ दोबारा हुई। दूसरी रात फिर वैसे ही मेरे साथ, मेरी तबीयत ख़राब होगी, सोते सोते मुझे पसीने आए और मैं एकदम से उठ के बैठा, मेरा गला खुश्क, और मुझे फिर कोई अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई शोर कर रहा है, कोई मुझसे कह रहा है कि मेरे पास आओ, मुझे कोई बुला रहा है अपनी तरफ, इस तरीके से। फिर मैंने अपनी वालिदा को बताया, अपने वालिद साहब को मैंने ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा वहम है, ऐसा होता नहीं है, और तुम्हें लग रहा होगा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम ज़्यादा खेल कूद करते हो, इसलिए तुम थक गए हो, थकन से तुम्हारी जो तबीयत खराब हो रही है। तो इस बात को हफ्ता 2 हफ्ता गुजर गया। फिर एक दिन अम्मी ने कहा कि चलो तुम ज़्यादा बीमार रहने लगे हो, यहाँ पे हो सकता है कि तुम्हारा माहौल चेंज हो, तुम्हें हम लेके चलते हैं अपनी नानी के घर। तो हमारी नानी का घर जो है वहाँ पे सारे हमारे कज़न वगैरह सब, तो जाहिर सी बात है लोग जाते हैं नानी के घर पे, तो थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है बच्चों का ख़ास तौर पे। तो हम लोग चले गए अपनी नानी के घर। जब हम लोग अपनी नानी के घर गए तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने ये नोटिस की कि एक काली बिल्ली है जो मुझे हर जगह दिखाई दे रही है। अच्छा, बचपन में शरारती तो था, तो बिल्लियों को भी परेशान करता था, जहाँ मैंने बिल्ली देखी उसके पीछे भाग रहा हूँ, उसकी दुम पकड़ रहा हूँ, उसको उठा रहा हूँ। तो मेरे घर वाले इस चीज़ से बहुत नाराज़ होते थे। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं और मेरे नाना, मेरे मामू, हम लोग सारे फैमिली गेट टुगेदर थी हमारी, हम लोग एक ड्रामा या फिल्म देख रहे थे, आई थिंक सो। तो सब जो है, सबका ध्यान जो है वो टीवी और फिल्म की तरफ था, और मैं खिड़की की तरफ देख रहा था, जो हमारे ड्राइंग रूम से बिल्कुल बराबर में हमारा एक खूबसूरत सा गार्डन होता था। और रात का टाइम था, तो रात में वहाँ पर भी काफ़ी सन्नाटा और हू का आलम होता था। कहते हैं कि उल्लू बोलते थे वहाँ पे रात के टाइम पे, और सोसाइटी थी, सोसाइटी में वैसे इतना सन्नाटा होता है। तो खैर अचानक से मैंने खिड़की की तरफ देखा, तो वहाँ से एक काली बिल्ली मुझे मुस्तकिल देख रही थी, और उस मैंने जैसे ही मेरी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी, मैंने उस बिल्ली का चेहरा देखा, उसकी आंखों से लाल शुआएं निकल रही थी, जैसे कि उसकी आंखों में किसी ने सीखें डाल दी हो, जलते हुए कोयले उसकी आंखों में किसी ने डाल दी। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे एकदम से शौक लगा और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे घर वाले भी सारे जो परेशान हो गए, मेरे मामू, मेरे नाना, सब परेशान हुए, इसको क्या हो गया, एकदम से ये चीख पुकार कर रहा है। तो सब भागे खिड़की की तरफ। मैंने उनको कहा वहाँ पे कोई है, कुछ है वहाँ पे। वो समझे कि कोई चोर डकैत होगा, कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब भागे उसके पीछे डंडा लेके, दूर दूर तक गैलरी में देख लिया, पीछे गली में जाके देख लिया, लेकिन उनको कोई नहीं मिला। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई इसकी तबीयत ठीक है, ये मेरी अम्मी ने वो कहा हमारे नाना से कि ये पिछले कुछ 2-3 हफ्ते से अजीब व गरीब बर्ताव कर रहा है। तो मेरे नाना जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी इल्म वाले और काफ़ी तस्बीह करने वाले थे। तो उन्होंने मुझ पे कुछ दम वगैरह किया, उससे थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गया। फिर उन्होंने मेरी अम्मी से पूछा कि क्या माजरा है। उन्होंने सब बताया कि शुरू से आखिर तक कि किस तरीके से इसको रात को सोते से ये उठ जाता है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर ने दवाई वगैरह भी दी, उससे भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमें लगा कि इसका थोड़ा माहौल चेंज करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे नाना जो है वो हमारे घर पे तशरीफ़ लेकर आए, और उन्होंने कुछ वहाँ पे महसूस किया कि वहाँ पे कुछ साया है, कोई चीज़ है, कुछ मखलूक है जो हमारे घर के इर्द-गिर्द चक्कर लगा रही है। और उन्होंने भी फिर नोटिस किया कि एक काली बिल्ली मुस्तकिल जो है वो हमारे घर के आगे से गुज़र रही है। तो उन्होंने सारा माजरा देखा। उसके बाद वो किसी पीर साहब को लेकर आए, कोई बख्शे हुए अल्लाह के वली थे, जिनको काफ़ी जिन जिन्नात के हवाले से उनका इल्म था काफ़ी। तो उन्होंने थोड़ा कुछ पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई आपके बच्चे ने जो है किसी ऐसी मखलूक के साथ छेड़छाड़ की है
या उसकी किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से वो इसके पीछे लग गई है। और वो जब तक अपनी वो चीज़ हासिल नहीं कर लेती, वो इसको इसी तरीके से परेशान करेगी, और हो सकता है कि उसका सब्र ख़त्म हो जाए तो वो जान तक ले सकती है। तो मेरे नाना ने सारी हमसे जो भी मामलात थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कोई ऐसी जगह गए, क्या हुआ? तो उनको सब मैंने बताया कि हमारे घर के पास एक पार्क है, वहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं वहाँ पे कुछ है, बसेरा है वहाँ पे, बरगद के दरख्त के ऊपर कुछ मखलूक रहती हैं, बड़े भी जाने से डरते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्या किया? मैं छोटा था, मैंने उनको बताया नाना मैं वहाँ खेलने जाता हूँ पार्क में, मुझे एक गुड़िया सी वहाँ पे खिलौना पड़ा हुआ मिला मुझे, और मैं उठा के रख लिया, वो मैं ले आया घर घर पे। तो इत्तेफाक ये हुआ कि नाना ने वो चीज़ उठाई, वो खिलौना उन्होंने देखा कहाँ है, वो एक कोने में, बच्चे आपको पता है खेल के फेंक देते हैं खिलौना, कोई रखना संभाल के नहीं रखते। उन्होंने ढूँढा, उनको वो एक गुड़िया मिली। उन्होंने कहा कि बेटा ये आपने जहाँ से उठाई है ना, इसको आप वहीं रख दें, क्योंकि ये चीज़ आपकी नहीं है, ये किसी और की चीज़ है जो इसकी वजह से आपके पीछे लगी है। और ज़ाहिर-सी बात है, मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। मैं बोलता था नहीं मुझे मिली है, और वही बात है, थोड़ा पॉज़ेसिव था अपनी चीज़ों को लेके कि मुझे हर चीज़ चाहिए। तो ख़ैर जो हमारे पीर साहब थे, उन्होंने कुछ तावीज़ वग़ैरह लिखे, कुछ वज़ीफ़े वग़ैरह मेरी वालिदा को बताया कि आप ये पढ़ें, इसके ऊपर दम करें, और जो चीज़ मैंने वहाँ से उठाई थी वो उन्होंने ले आके अपनी जगह पे उसी दरख़्त के नीचे गड्ढा करके उसको वहाँ पे गाड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उनसे कुछ माफ़ी-वाफ़ी माँगी। हमारी वालिदा बताती हैं नाना इन लोगों ने वहाँ जाके माफ़ी माँगी कि जो बच्चे से नादानी हो गई है, भूल हो गई है, इसको दरगुज़र फ़रमाएँ। और फिर अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद से फिर मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि कोई चीज़ मुझे फिर लगने लगा कि हाँ ठीक है, अब कोई मेरे पीछे नहीं आ रहा, ना मेरी तबीयत ख़राब हुई, और ना फिर मुझे वैसी काली बिल्ली, क्योंकि काली बिल्लियाँ तो बहुत देखने को मिलती है, लेकिन उस तरह की जो हैबतनाक कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ अगर आप उसको उसकी शक्ल देख लें। तो ख़ैर उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है, मैं जो है कभी भी इस तरह की मैं किसी जगह पे नहीं गया जहाँ पे बड़े मना करें कि बेटा यहाँ नहीं जाओ, और किसी चीज़ में आप इंटरफेयर नहीं करो, किसी और मखलूक की कोई गुज़रगाह हो सकती है। तो बस मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ही यही था कि जो हमारे हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो हमें समझाते हैं, अगर हमें किसी बात के लिए मना करते हैं तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। और अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे मज़ाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का कि नहीं कुछ नहीं होता, हम नहीं डरते, हमें डर नहीं लगता। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपको डरना चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं। अस्सलाम वालेकुम।